सच्चा साथ। गांव से लेकर नगरों, हर गली हर मोहल्ला बने स्वच्छता का याद हो जीवन विशेष। गांधीवादी विचार से प्रेरणादायी उपस्थिति हम सब के अंदर एक नई प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ आए स्कूल शिक्षा विभाग करने के लिए मैं सादर वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज। 4 वर्षों में बापू के मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए अनेक नौजवान विद्यार्थियों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे प्रिंसिपल्स ने, हमारे स्कूल और हायर एजुकेशन के ऑफिसर्स ने या विभिन्न विभागों के लोगों ने स्वच्छता को लेकर काफी संवेदनशीलता के साथ आदत में बदलाव, सरकारी दफ्तरों में कार्यनीति में परिवर्तन पर बल देने की कोशिश की। अनेक ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो बैक टू विलेज हो, माई टाउन माई प्राइड हो, ऐसे जन भागीदारी के कार्यक्रमों में भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति एक स्वस्थ कंपटीशन की भावना पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई है। बापू स्वयं कहते थे कि जब तक आप अपने खुद के हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते हैं, तब तक आप अपने कस्बों और शहरों को कभी साफ नहीं कर सकते। उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वच्छता हम सभी करते हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम साथ में सार्वजनिक स्थानों की भी चिंता करें। और इसलिए स्वस्थ कंपटीशन के साथ समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को और खास तौर से एजुकेशन के जो हमारे टीचर्स हैं, जो प्रकाश दे रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आपको आगे आकर सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। मैं पुनः आग्रह करूंगा, कल यानी 3 अक्टूबर से भी शहरों में, गांव में जहां आप रहते हैं, अपने स्कूल में, आसपास के इलाके में कम से कम एक दिन तो हम महीने में तय कर ही सकते हैं जहां सफाई और श्रमदान हम करें। जन आंदोलन की तरह कुछ चिन्हित स्थानों को सुंदर बनाने में हमारे विद्यालयों का, महाविद्यालयों का, स्कूल का, कॉलेज का क्या योगदान हो सकता है, हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर के कैसे इनोवेटिव आइडियाज के साथ इस काम को क्रियान्वित कर सकते हैं, इस पर निश्चित रूप से आप सोचिए। ये मेरा निवेदन होगा। इससे न सिर्फ उस जगह की गरिमा स्थापित होगी, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और स्वच्छता आम नागरिकों के जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाने में आप सबसे ज्यादा योगदान कर सकेंगे। मित्रों, बापू का जीवन कार्य, उनका त्याग, सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, प्रेम और सहिष्णुता का दर्शन, उसकी प्रेरक ऊर्जा जन जन तक पहुंचाने का हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीचर्स निरंतर प्रयास करें, ये हमारी अपेक्षा होगी, ताकि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बापू के आदर्शों और उसके व्यवहारिक पक्ष से जम्मू कश्मीर के आवाम को हम अवगत करा सके। मैं मानता हूं कि आज अगर हम वैश्विक परिवर्तन तथा बदली हुई सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में जब विचार करते हैं, तो गांधी जी के विचार ही हमारे सामने सभी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। आजादी के पहले का भारत हो या आजादी के बाद का भारत हो, मैं समझता हूं कि बापू के बिना ये भारत सदैव अधूरा रहेगा। आजादी मिलने के बाद जब देश में उथल पुथल का दौर चल रहा था, 29 दिसंबर 1947 को गांधी जी ने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि इस अंधकार में जम्मू कश्मीर एक सितारा बनकर देश को रोशनी दिखाए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बारे में बापू ने क्या कहा था। एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से गांधी जी को जम्मू कश्मीर में आशा की किरण उस समय नजर आई थी, और इसलिए समस्त जम्मू कश्मीर के आवाम की और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अध्यापकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है
बापू के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने और इस सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखने में हम भी अपनी भूमिका का निर्वहन करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपने देखा है, कल ही जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ है। तीसरे चरण का मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में कल संपन्न हो गया। मई में लोकसभा के चुनाव हुए थे। 3 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से हुए और आज ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। 1,40,00,000 जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने संविधान के मूल्यों में अपनी आस्था दोहराते हुए इस खूबसूरत जम्मू कश्मीर को देश के विकास में अपने योगदान का संकल्प अपने मतदान के माध्यम से लिया है। बापू हमेशा जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की देखना चाहते थे। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, चाहे वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एम्पावरमेंट हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो या विकास के अन्य काम हो, ये इस बात के प्रमाण है कि जम्मू कश्मीर अब अपने अतीत को भुलाकर एक नए इतिहास की रचना करने में व्यस्त है। युवा पीढ़ी ने भी इस बात को बखूबी समझा है और इसलिए आज उनके हाथों में बंदूक और पत्थर जैसे विध्वंस के औजार नहीं है, बल्कि सृजन के और संकल्प के सपने उनकी आंखों में दिखाई पड़ते हैं। अभी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि रात 12 बजे तक बेखौफ होकर विभिन्न राजनीतिक दलों या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रचार कार्यों में जुटे हुए थे। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पिछले 4-5 वर्षों में भय मुक्त जम्मू कश्मीर की स्थापना करने में बड़ी सफलता मिली है। आज मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करना चाहूंगा कि अमन और तरक्की की इस रफ्तार को हमें बनाए रखना है, निष्काम सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। नई पीढ़ी को ही आज ये समझने की आवश्यकता ज्यादा है कि आपके संकल्प, आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल आवश्यक नहीं है, उसके साधन भी पवित्र होने चाहिए। अगर साधन हमारा ठीक नहीं होगा, संकल्प जितना भी अच्छा हो, हम संकल्प प्राप्त नहीं कर सकते। आपके सभी कर्मों में भेदभाव रहित समाज की परिकल्पना होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो बात बार बार कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र और इसके आधार पर हम